प्रिंस ऑफ पर्शिया, द सैंड्स ऑफ टाइम। यह कहानी प्राचीन पर्शिया के एक बहादुर राजकुमार की है जो अपने पिता के साथ एक युद्ध अभियान पर जाता है और वहां से एक रहस्यमयी खंजर और जादुई रेत प्राप्त करता है। लेकिन यह विजय उसके जीवन को एक भयावह मोड़ पर ले आती है जब वह एक गलती करके पूरे साम्राज्य को विनाश के कगार पर पहुंचा देता है। युद्ध और राजकुमार की भूल पर्शिया के महाराज अपने पुत्र के साथ एक शक्तिशाली राज्य अजदाद अजाद पर हमला करते हैं। वहां वे एक रहस्यमयी जादूगर वजीर विजियर के बारे में सुनते हैं जो अपने राजा की सेवा कर रहा होता है। लेकिन असल में वजीर लालची और धोखेबाज होता है जिसे एक विशेष डैगर ऑफ टाइम समय का खंजर और एक रहस्यमयी सैंड्स ऑफ टाइम समय की रेत के बारे में जानकारी होती है। हमले के दौरान राजकुमार अपने पिता की सेना से अलग होकर महल में घुसता है और वहां उसे एक जादुई खंजर मिल जाता है। इसी दौरान पर्शिया की सेना जीत जाती है और राजा इस जीत को सुल्तान को भेंट करने का फैसला करता है। लेकिन वजीर जो रेत की शक्ति को हासिल करना चाहता है, चालाकी से राजकुमार को सैंड्स ऑफ टाइम रेत की घड़ी खोलने के लिए उकसाता है। जैसे ही राजकुमार खंजर का उपयोग करके रेत की घड़ी खोलता है, एक भयानक जादू पूरे महल में फैल जाता है। सभी सैनिक और नागरिक राक्षसी रेत के जीवों में बदल जाते हैं। केवल 3 लोग इस आपदा से बचते हैं, राजकुमार, वजीर और राजकुमारी फराह। राजकुमार को उसकी तलवार से, राजकुमारी फराह को मैडेलिन द्वारा और वजीर को उसकी जादुई छड़ी द्वारा बचाया जाता है। राजकुमार धीरे धीरे समझता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। महल अब अंधेरे और विनाश से भर चुका है। उसे जल्द ही पता चलता है कि केवल डैगर ऑफ टाइम में इतनी शक्ति है कि वह समय को वापस मोड़ सकता है और इस त्रासदी को रोक सकता है। राजकुमार को फराह नाम की एक रहस्यमयी राजकुमारी मिलती है जो जानती है कि रेत को वापस घड़ी में बंद करने का तरीका क्या है। फराह एक दूसरे राज्य की राजकुमारी होती है जिसकी भूमि को पहले ही वजीर और उसकी चालबाजियों ने नष्ट कर दिया था। पहले तो राजकुमार फराह पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे वे साथ में सफर करते हैं, उनकी दोस्ती और विश्वास बढ़ता जाता है। फराह उसे सिखाती है कि डैगर का सही उपयोग कैसे किया जाए। राजकुमार और फराह को महल में आगे बढ़ते हुए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भयावह जादुई जीव, खतरनाक पहेलियां और वजीर के जाल। राजकुमार की सबसे बड़ी शक्ति उसका अलौकिक कौशल और डैगर की समय नियंत्रण शक्ति है। डैगर की मदद से वह 10 सेकंड पीछे जाकर अपनी गलती सुधार सकता है। समय को धीमा करना, वह दुश्मनों की गति को कम कर सकता है। लेकिन अंत में रेत की कमी के कारण वह समय में पीछे नहीं जा पाता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, राजकुमार और फराह के बीच भावनाएं गहरी होती जाती हैं। फराह उसे अपनी मां की कहानियां सुनाती है जिसमें एक वीर राजकुमार का जिक्र होता है। राजकुमार को यह समझ में नहीं आता कि फराह उससे इतनी जुड़ी हुई क्यों महसूस करती है। राजकुमार का अहंकार और फराह की चेतावनी राजकुमार को लगता है कि वह अकेले ही सब कुछ संभाल सकता है। लेकिन फराह उसे समझाती है कि उसे अपने अहंकार को त्याग कर एक टीम की तरह काम करना होगा। एक रात वे एक खुफिया रास्ते में फंस जाते हैं जहां फराह राजकुमार को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करती है, जिसमें उसने खुफिया वर्ल्ड काकोलू किया, जो कि ये शब्द अभी तक किसी को नहीं बताया था, राजकुमार को बताती है। लेकिन राजकुमार इसे गंभीरता से नहीं लेता और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनती है। महल के अंत में पहुंचने से पहले वजीर फिर से हमला करता है और फराह को एक गहरी खाई में धकेल देता है। राजकुमार उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वह असफल रहता है। फराह गिरते समय कहती है, विश्वास करो, और उसके हाथ से डैगर छूट जाता है। यह पल राजकुमार के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। वह अपनी गलती का एहसास करता है और समझता है कि सच्चा वीर वही होता है जो दूसरों की परवाह करता है। वजीर के खिलाफ अंतिम युद्ध अब राजकुमार पूरी तरह बदल चुका होता है। वह अपने पूरे साहस के साथ वजीर के खिलाफ युद्ध करता है। 1. वजीर के जादुई हमले, वजीर समय को नियंत्रित करने की शक्ति का उपयोग करता है। 2. राजकुमार का प्रतिकार,
वह अपने कौशल और डैगर की मदद से वजीर के जादू को तोड़ता है। 3. अंतिम वार। राजकुमार वजीर को हराकर उसे खत्म कर देता है और डैगर को सैंड्स ऑफ टाइम में डालकर समय को पीछे मोड़ देता है। समाप्ति। समय की पुनर्बहाली। जैसे ही रेत की घड़ी को वापस सील किया जाता है, पूरा समय पलट जाता है और सब कुछ फिर से वैसा हो जाता है जैसा पहले था, यानी रेत कभी खोली ही नहीं गई थी। अब राजकुमार वापस उसी क्षण में होता है जब उसने फराह से पहली बार मुलाकात की थी। लेकिन अब फराह को कुछ भी याद नहीं रहता। राजकुमार फराह को सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती। अंत में राजकुमार एक आखिरी बात कहता है, समय तुम्हें सच्चाई दिखाएगा। और वह चुपचाप वहां से चला जाता है, अपने दिल में फराह के लिए एक अनकहा प्रेम और पछतावा लिए हुए। प्रिंस के जानते समय ही फराह राजकुमार से पूछती है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तो प्रिंस उसका वर्ल्ड काकोलुकिया बोलकर वहां से चला जाता है। तब फराह सोचती है कि यह सबद उसे कैसे पता, और यहीं पर गेम प्रिंस ऑफ पर्शिया खत्म होता है। इसके आगे की कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जैसे कि आगे की कहानी एप्लॉग मेरे साथ देख सके। धन्यवाद।